चैप्टर नंबर 2, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हम ये अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बीच में कुछ भी आपको डाउट लगता है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी, जैसे मान लीजिए जब जब चल रहा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, कुछ भी डाउट अगर आपको आ गया तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो आप लोगों ने पहले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा हुआ है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में तो एटलीस्ट हमने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है, क्लास आपके 10th में, ठीक है बेटा। तो बेसिकली हमारा जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, या फिर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है बेटा, उसका जो फॉर्मूला आपका निकल के आया था वो आया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है बेटा, वर्क डन बाई चार्ज, ठीक है। इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो बेटा सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे स्टार्ट होता है बेटा, वो आता है पोटेंशियल डिफरेंस से। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अब यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग कुछ पेज रहेंगे बेटा जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो कि आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, उसको थोड़ा बहुत आपको ना ये ना मतलब मेंड कर देगा। मतलब कि जो आपने पुराने कॉन्सेप्ट, आपके जो पुराने जो ये है ना जो आपने गलत सीख रखा है, वो आपको ये पूरी तरह से क्लियर आउट कर देगा कि भैया कि कुछ अगर डाउट भी था आपका कि पोटेंशियल डिफरेंस कभी 10th क्लास में समझ में नहीं आया था, तो यहाँ पे बेटा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना क्या होता है बेसिकली। एज शोन इन फिगर 2.1, ये आपका 2.1 है, आप देख सकते हो। यहाँ पर एक सोर्स चार्ज है, यहाँ पर आपका एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है, आप देख सकते हो ये टेस्ट चार्ज है, ये आपका प्लस है और ये भी आपका प्लस है। अब मुझे एक बात बताइए, ये दोनों अगर प्लस चार्ज हैं तो दोनों में नेचर ऑफ फोर्स क्या होगा बेटा? रिपल्शन या अट्रैक्शन? रिपल्सन होना चाहिए। बट आप क्लियरली देख सकते हो कि मैं इस टेस्ट चार्ज को ए से कहाँ ला रहा हूँ? बी में ला रहा हूँ। तो मतलब कि मैं इसके पास ला रहा हूँ कि दूर ला रहा हूँ? वेरी गुड, मैं इसके पास ला रहा हूँ ना। तो मैं इसको पास लेके आ रहा हूँ, तो मतलब कि मैं इसको फील्ड के और अंदर ला रहा हूँ। अगर मैं इसको फील्ड के और अंदर लाऊंगा तो क्या होगा बेटा? फोर्स और ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस किया जाएगा, क्योंकि आप जानते ही हो कि इनवर्स स्क्वायर लॉ लगता है इसमें। मतलब कि डिस्टेंस जितना कम होगा उतना ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस यहाँ पे होगा, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हो बेटा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका लगता है वो हमेशा आपके अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लगता है, क्योंकि मैं इसको यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ। ध्यान देना, ठीक है बेटा, कि जब भी मैं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे निकालने जाऊंगा तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का निकालूंगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको क्या लगता है कि पोटेंशियल कहाँ ज्यादा होगा? मतलब फोर्स कहाँ ज्यादा होगा आपका, ए पे या बी पे? बी पे ना, क्योंकि बी पे ज्यादा पास में है ना वो, तो ज्यादा फोर्स वहां पे होगा। तो अगर आप यहां पर इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो तो आपको यहां पर एक बात समझना होगा बेटा कि जहां जितनी ज्यादा फोर्स होगी वहां पे उतना ही ज्यादा पोटेंशियल होगा, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अगर मैं यहां पर कहता हूं कि यहां ए पॉइंट पे मेरी पोटेंशियल वी ए है, ठीक है, और मेरे बी पॉइंट पे पोटेंशियल वी बी है, तो मैं साफ साफ ये कह सकता हूं सर कि वी बी जो होगी बेटा वो क्या होगी? ग्रेटर देन वी ए होना चाहिए, ठीक है। और इसका यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग आता है कि सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सर ये डिस्टेंस यहाँ पे पास में है इसके, ठीक है, इसके काफी पास है ये, इसीलिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखें बेटा तो आपको यहाँ पर एक और चीज समझाता हूं मैं कि अगर कभी आप यहाँ पर पोटेंशियल अगर निकालो, ठीक है बेटा, पोटेंशियल की कंडीशन अगर आप देखते हो तो पोटेंशियल आपको पता है कैसे निकलता है? तो आपने कहा सर पोटेंशियल आपने क्लास 10 में देखा हुआ है कि सर वर्क डन बाई क्या होता है बेटा? चार्ज होता है, वर्क डन बाई चार्ज होता है, ठीक है बेटा, वर्क डन बाई चार्ज है ये। मुझे एक बात बताओ, वर्क डन बेसिकली था क्या? तो आपने कहा सर वर्क डन होता है सर आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, फोर्स इनटू डिस्टेंस वर्क डन है कि नहीं है, ठीक है। अब फिर से मुझे बताइए कि 12th क्लास में आके आपने फोर्स क्या देखा? तो आपने कहा सर फोर्स हमने देखा चार्ज इनटू फील्ड इनटू डिस्टेंस बाय क्यू, तो क्यू से क्यू कैंसिल हो गया बेटा, ध्यान देना, ठीक है। तो आपको वी कितना मिल गया? ई आर मिल गया, ई इंटू क्या मिल गया बेटा? आपको आर मिल गया। ये आपका क्या है बेटा? पोटेंशियल है। क्या है बेटा? आपका पोटेंशियल है, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाना। अब मैं अगर कहता हूं बेटा कि अगर कोई एक सिंगल चार्ज है, कोई भी एक सिंगल चार्ज है, तो उसके लिए जो हमारी फील्ड होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना बेटा। ये हमारी फील्ड का फॉर्मूला है, हम लोग पढ़ के आए फर्स्ट चैप्टर में, ये हमारी फील्ड का फॉर्मूला है। तो अब मुझे बताइए वी कितना निकल के आ रहा है? तो आपने कहा सर वी निकल जाएगा आपका के क्यू बाई आर आ जाएगा ना, के क्यू बाई आर आया कि नहीं आया? ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, तो बेसिकली यहां पर फील्ड और आपके पोटेंशियल में क्या बदल गया? आपका सिर्फ एक चीज बदला है कि आपका आर स्क्वायर क्या बन गया? आर बन गया।
ये सिंगल चार्ज की फील्ड निकालने का तरीका होता है। सिंगल चार्ज की फील्ड इस तरह से निकलती है, ठीक है। एकदम बेसिक सा हम लोग यहाँ पे रिलेशंस लगा रहे हैं। जो रिलेशन आपने 10 से स्टार्ट किया था, 9 से स्टार्ट किया था, उस रिलेशन को हमने यहाँ पे दिखा दिया कि सर आपकी v जो है वो e इंटू आर आती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए बेटा, ये आपको समझाने के बाद अब यहाँ पे कहा गया कि एज शोन इन फिगर 2.1, अब फिर से कॉन्टेक्स्ट में वापस आते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ठीक है बेटा। कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू, हमने यहाँ पे एक प्लस पॉइंट चार्ज ले लिया बेटा, लोकेटेड एट अ पॉइंट ओ, हमने यहाँ पे ओ पॉइंट पे इसको लोकेट किया और यही आपका सोर्स चार्ज है, ठीक है बेटा। लेट ए एंड बी 2 पॉइंट इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी के फील्ड के अंदर में बेटा मैंने यहाँ पे ए पॉइंट ले लिया और मैंने यहाँ पे बी पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये इसके फील्ड के अंदर में ही है, इसके फील्ड के बाहर नहीं, ठीक है, ए और बी। हमने कहा कि व्हेन अ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज मूव्ड फ्रॉम A to B, अ वर्क WAB हैज टू बी डन इन मूविंग अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है बेटा। तो ये क्या कह रहे हैं कि जब मैं इस Q नॉट चार्ज को A से B तक लेके आऊंगा तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? वर्क डन करना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी भी बॉडी को एक सरफेस के ऊपर में घसीट के ले जाते हो, आप वर्क डन करते हो ना, और वो वर्क डन अगेंस्ट क्या होता है? फ्रिक्शन। इसीलिए आपको वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ाने से भी पहले आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना आपने, है कि ये एनएलएम में पढ़ के आए हो अपने पिछले क्लास में, है कि नहीं? तो आप खुद सोचिए ना कि आपको वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन पढ़ाते हैं, फिर वर्क डन इन इंक्लाइन प्लेन पढ़ाते हैं, पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? पढ़ाते हैं ना, वो सब बताया गया है आपको। तो यहाँ पे भी आप देखिए बेटा कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, जो कि फोर्स मेरा कहां लगा है बेटा? इस तरफ को लगा है, मैं इसके अगेंस्ट ये काम कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये है बेटा, मुझे यहाँ पे कोई ना कोई वर्क डन तो करना ही पड़ेगा, मैं कोई ना कोई वर्क डन तो यहाँ पे करूंगा ही करूंगा, ठीक है। इसके अलावा इस चीज को मैं यहाँ पे लेके नहीं जा सकता, ये स्पॉन्टेनियस तो नहीं हो सकता, है ना। वर्क डन अगर मैं कर रहा हूं तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है बेटा। मैं वर्क डन कर रहा हूं ना इस चार्ज के ऊपर, मैं यहाँ से यहाँ लेके गया, ठीक है। अब चलिए बेटा आगे बढ़ते, फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं बेटा कि हम यहाँ पर कोई भी एक फोर्स जो है बेटा एक्सर्टेड बाई charge plus q, when we then calculate the potential difference between point A and B by the equation। हम इस इक्वेशन से बेटा आपका पोटेंशियल यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा सर, पोटेंशियल फ्रॉम B to A क्या हो, A to B क्या होगा? तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जितना पास में आएगा उतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। तो इसलिए आप नेट पोटेंशियल निकालने के लिए क्या करोगे बेटा? ग्रेटर माइनस स्मॉलर कर दोगे। तो आप यहाँ पे VA to VB ले गए थे, ठीक है। तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट आपने किया, तो आपका VB माइनस VA आया, जो कि किसके बराबर आना चाहिए बेटा? WAB। वर्क डन फ्रॉम A to B हुआ है, और किसके ऊपर वर्क डन किया गया? आपने Q नॉट के ऊपर वर्क डन किया है, ठीक है ना। तो इस तरह से बेटा आपका पोटेंशियल यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है बेटा। ये आपका स्टार्टिंग लाइन है, ये आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है? सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in an electric field may be defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point against the force of इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब आप कभी भी किसी भी चार्ज के ऊपर, ठीक है, वर्क डन करते हो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसी को हम लोग कहते हैं बेटा पोटेंशियल। क्या कहते हैं बेटा? पोटेंशियल। वंस अगेन बेटा आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर कैसे हो सकता है ऐसा ना। तो मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं बेटा, जो कि आपके मुंह को काफी लंबे समय तक बंद रखेगा, और वो ये है कि बेटा ये सब हाइपोथेसिस है। क्या है बेटा? हाइपोथेसिस। फिर आप यहाँ पे ना फिर मतलब ऐसा मत बोल देना कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। ये बेटा हाइपोथेसिस है नॉर्मली। क्या है बेटा? ये हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है बेटा कि आपने यहाँ पर सिंपली क्या किया बेटा? ये सब जितनी भी बातें यहाँ पे बताई गई है बेटा, ये सब सिर्फ सोच के लिखा गया है, ठीक है। दिस जस्ट हाइपोथेसिस, कि आप यहाँ पे ये नहीं बोल सकते सर कैसे बोल दिया, ये क्या हो गया। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया, दिस जस्ट हाइपोथेसिस, किसी ने सोचा है, लिखा है, हम इसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सो इन द अबव डेफिनेशन वी हैव assumed that the test charge is so small that it does not disturb the distribution of the source charge. Secondly, अब यहाँ पे क्या बोला गया बेटा? in the above definition, यहाँ पे जो भी आपको डेफिनेशन दिया गया बेटा, इसमें ये किया गया, हमने assume किया है कि टेस्ट चार्ज इतना छोटा है कि हमने यहाँ ये so small that it does not disturb the distribution of the source चार्ज, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर जो आपका सोर्स चार्ज है ना बेटा, सोर्स चार्ज बहुत बड़ा होगा और जो टेस्ट चार्ज होगा बेटा वो बहुत ही छोटा होगा। अगर इन दोनों के चार्ज में बेटा अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा ना बेटा, तो दिक्कत ये आ जाएगी बेटा कि ये आपका जब इसके पास आएगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन खराब होने लग जाएगी, क्योंकि ये फिर इस पे तरफ अट्रैक्ट या कुछ होने लगेगा ना। क्योंकि देखिए बेटा, अगर अब खुद सोचेगा, ठीक है, एक बार मैं आपसे ये कह रहा हूं
कि मान लो कि ये चार्ज भी काफी बड़ा होता, ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर ये सोर्स चार्ज है और मैं इसको इसके सामने लाया, तो जब मैं इसको इसके सामने लाऊंगा तो क्या दिक्कत होगी, ये भी तो इससे रिपल्सन फील करेगा ना, और ये भी दूर जाने लग जाएगा। बट मेरा सोर्स चार्ज उसकी जगह से हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारा काम कर रहा है ना। जैसे मान लीजिए कि मैं इस पेन को पकड़ के बैठा हूं, ठीक है, और मैं इस पेन को पकड़ के है ना लिख रहा हूं, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये पेन अपने आप ही हिलने लग गया और ये पेन जैसे मैं रखने गया मेरा हाथ ही गिर गया नीचे, ठीक है। तब तो मैं इस पेन को उठा ही नहीं पाऊंगा ना, इससे लिख ही नहीं पाऊंगा ना, वर्क डन कर नहीं पाऊंगा ना इसके ऊपर। इसलिए बेटा ये टेस्ट चार्ज क्या होना चाहिए बेटा, बहुत ज्यादा छोटा होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल होना चाहिए, सो दैट कि हमारे सोर्स चार्ज को वो इफेक्ट ना कर सके, उसके कॉन्फ़िगरेशन को खराब ना कर सके, ठीक है। तो इस बात को आप प्लीज ध्यान में रखेंगे। टेस्ट चार्ज का मतलब आप मान लो एक्सट्रीमली स्मॉल चार्ज, ठीक है। चलिए बेटा, तो अब हम यहाँ पे आते हैं बेटा, ऐसा यूनिट समझते बेटा हमारे इसका पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वो वोल्ट होता है बेटा। मैं बता दूं कि ये हमारे इटालियन साइंटिस्ट अलेसांद्रो वोल्टा के को रिस्पेक्ट देने के लिए हमें पे वोल्ट का जो बेटा इस्तेमाल करते हैं बेटा, इन्होंने सबसे पहले इन सब चीजों के बारे में हमको बताया है, ठीक है। अगला देखिए बेटा, 1 वोल्ट इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, 1 जूल बाई 1 कुलम, क्योंकि ये वर्क डन बाई चार्ज है ना, तो वर्क डन का जूल होता है और आपका ये कुलम होता है, और आपका जूल पर कुलम जो होता है बेटा, उसको हम लोग एनएम न्यूटन मीटर कहां से है आप जानते हो, क्योंकि वर्क डन जो बेटा फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है, तो फोर्स और डिस्टेंस न्यूटन और मीटर ही है, ठीक है। तो बेसिकली आपका 1 वोल्ट 1 एनएम पर कुलम भी होता है, या 1 जूल पर कुलम भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा आगे क्या बोला जा रहा है, हेंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in an electric field is said to be 1 volt if 1 joule of work has to be done in moving a positive charge of 1 coulomb from one point to another point the electrostat against the electrostatic force। तो इस तरह से बेटा यहाँ पे आपके 1 वोल्ट को इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अगर कभी आपको 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अगर कभी एक्सप्लेन करना है, तो आप ये बोल सकते हो कि हमने 1 जूल का जो है बेटा वर्क डन किया है 1 कूलम के चार्ज के ऊपर। तो इस तरह से बेटा आपके यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगेंस्ट द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो उसको आप 1 वोल्ट को इस तरह से आपने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है बेटा। तो आई होप कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब हम समझेंगे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेटा, ठीक है। अब ये अलग चीज है, बात को समझना, ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग चीज होती है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग चीज होती है, ठीक है बेटा। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें अगर, तो यहाँ पे बोला गया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट लोकेटेड फार अवे फ्रॉम अ चार्ज इज टेकन टू बी जीरो, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका कोई एक चार्ज है, ठीक है, उससे बहुत दूर की बात करें, एट इन्फिनिटी बोल रहे हैं हम, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बेटा, एट इन्फिनिटी, मतलब कि हमने ये कहा कि अगर मान लो ये पेन सोर्स चार्ज है, इस पेन का जो आपका फील्ड है वो इतना है, ठीक है बेटा, इसके आसपास इतना, एक हाथ तक लगभग, ठीक है, मान लो एक हाथ तक से है, 1 फीट तक से है, ठीक है। अब मान लो कि इस पेन से 10 फीट दूर क्या होगा बेटा, इसके लिए इन्फिनिटी होगा, क्या होगा बेटा, इन्फिनिटी, क्योंकि इस पेन के 1 फीट तक से हमारे पास फील्ड है। मैंने जब 10 फीट की बात करी तो 10 फीट दूसरे चार्ज के लिए इन्फिनिटी है। अब ये पेन 10 फीट के चार्ज को भी अपना इंफ्लुएंस दिखा पाएगा, नहीं दिखा पाएगा। हाँ, गलती से मान लो वो उड़ते 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 इसकी फील्ड के अंदर में आ गया, मतलब 1 फीट के अंदर में आ गया, ठीक है। तो तब क्या होगा बेटा, तब इसका पोटेंशियल उसके ऊपर वर्क डन करना चालू कर देगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे किस तरह से डिफाइंड है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट लोकेटेड फार अवे फ्रॉम अ चार्ज इज टेकन टू बी जीरो, वो जीरो होता है, ठीक है। अब आगे कह रहा है बेटा कि इन फिगर 2.1 इफ द पॉइंट ए लाइज एट इंफिनिटी, अगर मान लो कि ये जो यहां पे ये जो ए था बेटा, ये आपका इंफिनिटी पे था, मतलब ये यहां नहीं था, ये कहां था, इंफिनिटी में। तो इंफिनिटी कुछ इस तरह से दिखा दे, देखिए बेटा, डॉट डॉट करके यहां पे आपने ए दिखा दिया एट इंफिनिटी, मतलब ये आपके इंफिनिटी पे लाई कर रहा है, ठीक है बेटा। अगर ये इंफिनिटी पे लाई करता तो तब क्या होता, तब इसके ऊपर में अगर इंफिनिटी से मैं इसको बी पॉइंट तक ला रहा हूं, तो तब बेटा ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ये तब बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मतलब ये क्या है बेटा कि हम जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है बेटा, वो हम लोग उस चार्ज पे लगा रहे हैं जो इन्फिनिटी से लाया जा रहा है। कहां से लाया जा रहा है बेटा, इन्फिनिटी से। तो मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस उसके विद इन द क्या होता है बेटा, उसके विद इन द फील्ड के आपके अंदर ही चल रहा है, सब कुछ है ना। बट अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने लगाना है बेटा, तो मेरा चार्ज कहां से आना चाहिए, इन्फिनिटी से आना चाहिए, मतलब इन्फिनिटी से मैं उड़ाते हुए लाया और लाकर मैंने उसके फील्ड के अंदर डाल दिया, अब उसके ऊपर में वर्क डन होना चालू हो गया। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे बेटा, ऐसे कंडीशन को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। और इसीलिए देखिए बेटा, आपका जो VA है उसको क्या ले लिया गया है बेटा, आपके VA को इन्होंने जीरो ले लिया है, क्योंकि आपको अभी बताया गया था ना कि अगर इन्फिनिटी में होता है तो जीरो होता है, वो क्या होता है बेटा, जीरो। तो आपका VA क्या हो गया बेटा, जीरो। तो सिर्फ और सिर्फ आपका पोटेंशियल कहां पे एडजस्ट करेगा बेटा, B पे, क्योंकि B तक से आया है वो। तो मतलब कि इन्फिनिटी से
बी तक मैं ला रहा हूं, तो मेरा बी में जो पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा उसी को हम यहां पे गिनेंगे, ठीक है। तो आप यहां पे देख सकते हो बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा, वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये कंडीशन आएगी। तो यहां पे क्या गया, वेयर W इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B, एंड VB refers to the potential at point B। अब यहां पे देखिए बेटा, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया है, एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, सेम डेफिनेशन चल रहा है अभी तक से, इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मतलब कि यहां पे बस क्या होगा बेटा, एक पॉइंट से अगले पॉइंट नहीं होगा बेटा, यहां पे इन्फिनिटी से टू दैट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बेटा इसमें और आपके पोटेंशियल डिफरेंस में सिर्फ इतने का अंतर है कि पोटेंशियल डिफरेंस में विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड सारा काम चल रहा है, और आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आउटसाइड द पॉइंट से, मतलब इन्फिनिटी से आप लेके आ रहे हो, ठीक है, इन्फिनिटी से पॉइंट लेके आए, मतलब चार्ज को लेके आए और आपने फील्ड के अंदर में वर्क डन करना चालू किया, ठीक है। ओके, तो ये भी आपका सेमी फॉर्मूला फॉलो करे, देखिए बेटा वर्क डन बाई चार्ज को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे क्या बताया गया, और इसकी ऐसा यूनिट बेटा सेम टू सेम ही है उसकी तरह ही, इसमें और कोई आपका अंतर नहीं रहेगा। यहां पर बेटा आपका फिर फाइनली इन्होंने एक छोटा सा डेरिवेशन दिया हुआ है, चलो इस डेरिवेशन को मैं समझाता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होती है, हम इसको अब डिराइव करेंगे, ठीक है। तो लिख लीजिए बेटा टॉपिक यहां पे, मैं इसको डायरेक्ट करके दिखा दूंगा आपको। तो अभी टॉपिक डालिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और ये डायग्राम बना लें आप लोग, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और वो डायग्राम एक बार बना लें। बाहर का लाइट चला दिया क्या, वो वाला ग्राफ नहीं बेटा, वो नीचे वाला डायग्राम, ठीक है, वो जो लाइन वाला है, लाइन वाला वो आपको बनाना है। ये वाली डायग्राम आप बनाएंगे, ठीक है, ये वाली। हो गया। मतलब हम लोग इस क्यू नॉट चार्ज को टेस्ट चार्ज की तरह मानते हैं। बेसिकली पोटेंशियल हमेशा एक सिंगल चार्ज का होता है इसका, ठीक है, ये हो या ना हो पोटेंशियल इसका होगा ही होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली इसको इसलिए ले रहे हैं सो दैट कि हम लोग पोटेंशियल इसका दिखा सके कि किस तरह से पोटेंशियल एग्जर्ट करता है। एग्जैक्टली ना, कि आपने ए पे दिखाया, पहले ए से बी तक दिखाया, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे बेसिकली करके आ रहे हो, डिफरेंस बता रहे हो ना कि ए पे और बी पे कितना डिफरेंस है, उस हिसाब से आपने पी तक से यहाँ पे डिफरेंस बताना है। इसमें क्या करना है मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। बेसिकली इस चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से ला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला ना, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इन्फिनिटी से ही करते काम, है कि नहीं। डायग्राम बन गया, बना लीजिए फटाफट, चलिए। चलिए हो गया क्या? चलिए बेटा, अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए बेटा। यहाँ पे मेरे पास एक सोर्स चार्ज है, मेरे पास यहाँ पे क्या है बेटा, एक पॉइंट चार्ज, ठीक है। इस पॉइंट चार्ज को बेटा मैं इन्फिनिटी से ला रहा हूँ, कहाँ से ला रहा हूँ बेटा, इन्फिनिटी से, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपका सोर्स चार्ज है बेटा, वो क्या करेगा बेटा, इसके ऊपर में फोर्स लगाएगा, क्या लगाएगा बेटा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाएगा, किस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम इट, ठीक है, अवे फ्रॉम इट। और हम लोग जो यहाँ पे वर्क डन करेंगे वो कहाँ करेंगे बेटा, टुवर्ड्स द चार्ज ना। अब अगर आप ध्यान से देखें बेटा, तो इस चार्ज को इन्फिनिटी से कहां तक लाने की बात करी गई है बेटा,
P पॉइंट तक, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर अब आप देख सकते हो बेटा कि जब ये A पॉइंट पे है तो इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटा, यहाँ से यहाँ तक x है, और इसको मुझे कहाँ तक से लाना है बेटा, R तक से लाना है ना बेटा, P तक से मैं काम करूंगा, ठीक है। पर एक मिनट,
सो गया क्या? तो यहाँ पे आपके पास एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है, और इसको इन्फिनिटी से लाया गया है। अब यहाँ पे हमने ये बताना है कि इन्फिनिटी से हम लोग ला रहे हैं इसको बेटा पी तक, ठीक है। तो यहाँ तक कितना वर्क डन हुआ, ठीक है। पर आप एक बात मुझे बताइए, वर्क डन अगर होगा यहाँ पे तो वर्क डन स्टार्ट कहाँ से होगा? तो हमने कहा सर वर्क डन तो यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब जहाँ पे फील्ड का मतलब फील्ड लगना स्टार्ट होगा, है नहीं, वहीं से आपका होगा स्टार्ट। तो हमने कहा कि हमारा जो यहाँ पर फील्ड की एक्सपीरियंस जो है बेटा वो ए से होना स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पर मुझे कहाँ तक से निकालना है? पी तक से निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा बेटा, मैं यहाँ पर सबसे पहले उस फोर्स को डिफाइन करूंगा जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है। तो फोर्स कौन सा लग रहा है बेटा? कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r², ठीक है। अब आप देख सकते हो बेटा Q0 बाई x² लिखा हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से मैंने कहा ना फोर्स लगना चालू हुआ, इसके आगे तो कोई फोर्स था ही नहीं, ठीक है। अब आगे की कहानी देखिए बेटा, ये तो फोर्स आ गया। अब जो फोर्स है बेटा वो वर्क डन के एकदम 180 डिग्री क्या है बेटा, ऑपोजिट में है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप अगर यहां पे देखें तो आपको समझ में आएगा कि फोर्स लगा इधर, फोर्स तो लग रही है इधर, ठीक है, बट आपको वर्क डन हो रहा है उधर। तो मतलब कि फोर्स और वर्क डन में कितना डिग्री का डिफरेंस है? 180 डिग्री का डिफरेंस है। इसीलिए बेटा आपको वर्क डन यहाँ पे हर बार क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि cos 180 अगर आप लगाते हो, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि आप जब वर्क डन निकालते हो तो वर्क डन क्या होता है बेटा? FDS cos थीटा होता है ना बेटा, ये तो होता है। और आपने वर्क डन इक्वल्स टू FDS, हमारा dx है, और यहाँ पे cos क्या होगा बेटा आपका 180। तो ये आपका कितना हो जाएगा बेटा? वर्क डन इक्वल्स टू माइनस FDX हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? माइनस FDX, ठीक है बेटा। और आप यहाँ पर एक चीज प्लीज समझिए बेटा कि छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा ही वर्क डन होता है, ठीक है। तो हम DW लिख देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे बेटा कि यहाँ पर आपका जो वर्क डन आएगा बेटा वो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू FDX इज इक्वल टू FDX cos 180, इसलिए माइनस FDX आपका आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ तक से डेरिवेशन आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब मुझे बताइए बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपने कहा सर पोटेंशियल होता है बेटा वर्क डन बाई चार्ज। क्या होता है बेटा? वर्क डन बाई चार्ज। तो हमने अब यहाँ पे देखा बेटा कि अब मुझे अगर V निकालना है, अब अगर मुझे V निकालना है तो मैं क्या करूंगा बेटा? वर्क डन अपॉन चार्ज करूंगा। क्या करूंगा बेटा? वर्क डन अपॉन चार्ज। Q0 के ऊपर चार्ज, Q0 ही तो हमारा टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा बेटा? तो मुझे अगर टोटल पोटेंशियल निकालना है तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा ना बेटा, इंटीग्रेशन dW बाई क्या करूंगा बेटा? Q0। मुझे यही करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। एकदम R तक से होगी, इन्फिनिटी से लेकर कहां तक लाऊंगा बेटा? R तक, क्योंकि मैं इन्फिनिटी से R तक का काम कर रहा हूं। तो मैं करूंगा बेटा कहां से कहां तक बेटा? इन्फिनिटी से R तक लगाऊंगा। 1/Q0 बाहर आ जाएगा, 1/Q0 क्या हो जाएगा बेटा? बाहर, ठीक है बेटा। तो यहां पर ये देखिए बेटा, ठीक है, इन्होंने क्या किया है? वर्क डन को अलग से फाइंड करके निकाला है और उसके बाद पुट किया है, ठीक है बेटा। वर्क डन फाइंड करके निकाल दिया, फिर उसको पुट कर दिया है। मैं डायरेक्टली लगा रहा था, ठीक है। तो अब एक ही बात है बेटा, जैसे भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपने बेटा टोटल वर्क डन निकालने का स्टार्ट किया। टोटल वर्क डन जब आप निकालोगे बेटा तो इंटीग्रेशन ऑफ DW, लिमिट कहां से कहां तक बेटा? इन्फिनिटी से R तक, ठीक है। बात प्लीज याद रखना, इन्फिनिटी से वर्क डन नहीं लगाया गया है, बट स्टिल हम लोग ये मानेंगे कि इन्फिनिटी से ही वर्क डन है, ठीक है। ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि वो आपका कंटिन्यूअस पाथ में था ना, इसलिए कंटिन्यूअस पाथ में था। तो कहां से स्टार्ट हुआ ये आप बता ही नहीं पाओगे, तो इसलिए हमने बोला कि सर इन्फिनिटी से आ रहा था। कहां से आ रहा था? इन्फिनिटी से। हाँ, तो वो पॉइंट तुम कैसे फाइंड करोगे बेटा? तुम कैसे बोल सकते हो किसी एक पॉइंट पे आपका फ्लक्स खत्म हो रहा है?
नहीं बोल सकते ना, किसी भी एक पॉइंट पे बेटा फ्लक्स खत्म हो रहा है आप नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि फ्लक्स कंटिन्यूअस आपका क्या होता है बेटा, लाइन है, और वो जो है बेटा वो आपका धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता है बेटा, आपका धीरे धीरे कम होता है ना, इसलिए हम कभी भी किसी भी पॉइंट पे ये नहीं बोल सकते कि यहां पे खत्म हो गया, नहीं, ठीक है, वो पॉइंट आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, इसीलिए बेटा। और आपने लास्ट क्लास में बेटा एक और ये क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें यह बताया गया था कि क्यों आपके फ्लक्स की लाइन में या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में सडन ब्रेक्स नहीं आते, पढ़ा था ना आपने। तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यही था कि आपका फ्लक्स में सडन ब्रेक या सडन आपका ये सडनली ये एब्सेंट इसलिए नहीं हो जाता या फिर गायब इसलिए नहीं हो जाता बेटा, क्योंकि ये धीरे 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 आपका कम होता रहता है, ठीक है। इसीलिए बेटा हमें इसको इन्फिनिटी से ही लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी पॉइंट को डिफाइन नहीं कर पाऊंगा कि यहीं से तुम्हारा फ्लक्स चालू हुआ था या फिर यहीं से तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हुआ था, ठीक है, वो मैं नहीं बोल सकता। यहाँ तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं ना, ये तो एजम्पशन है बेसिकली एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा इन्फिनिटी से आर तक लगा दिया, माइनस बाहर आ गया, एफ डी एक्स है, फोर्स का वैल्यू कितना था बेटा, आपने कहा सर आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर था, आपका dx है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, सारा का सारा क्या निकल जाएगा बेटा बाहर, अंदर बचेगा कौन, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर एक्स टू द पावर -2 dx, ठीक है। अब प्लीज बेटा कोई भी बायो वाले बच्चे बेटा जिन्होंने इंटीग्रेशन नहीं किया है या फिर इंटीग्रेशन जिनको नहीं आता, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूं बेटा इंटीग्रेशन का मैंने आपको हल्का फुल्का आइडिया दिया हुआ है, ठीक है। अगर किसी को नहीं आता तो प्लीज रेज योर हैंड्स। हाँ बेटा शर्मा मत बेटा, कर लिया, क्या बात है, ओ यार क्या बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ पर बेटा मैं इसको डिराइव करके आगे दिखा दूंगा क्या हुआ है। तो आगे देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप इंटीग्रेशन करते हो x टू द पावर -2 dx का, ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका लगता है वो लगता है ये वाला, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx, और ये होता है बेटा x टू द पावर n+1 बाई n+1, ठीक है, और साथ में प्लस सी भी लगता है, बट प्लस सी हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास लिमिट डिफाइंड है, ठीक है बेटा। तो लिमिट जब डिफाइंड होता है बेटा सी नहीं लगता, ठीक है, सी लगेगा नहीं वहां पर, ठीक है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा बेटा, x टू द पावर -2 + 1 बाई -2 + 1, यही तो आएगा, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां तक के बेटा, लिमिट आपके इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी से आर तक की लिमिट लग जाएगी। तो आपका बेसिकली पता है ये सॉल्व करके क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -1/x बन जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक बेटा, इन्फिनिटी से लेकर आर तक, ये आपका लिमिट रहेगा, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया कि मैंने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया है, इसको आप प्लीज सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर -1 आएगा और नीचे -1, ठीक है बेटा, तो ये -1/x बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे -1/x लिमिट इन्फिनिटी से आर तक की रहेगी। आप जब इसको पुट करोगे तो 1/∞ क्या होता है बेटा, 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है आपने, तो आपको यहां पर क्या मिल जाएगा बेटा, q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r ही आपका बचेगा, उसको आपके q0 से डिवाइड करना है। तो q0 से q0 कैंसिल होने के बाद आपका जो पोटेंशियल निकल के आएगा बेटा, ये आएगा बेटा kq/r, और ये चीज आपको मैंने तब डिराइव करके दिखाया था दूसरे तरीके से, ठीक है। अब हम लोग इस तरह से इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग ने डायग्राम बना लिया है सबने, चलिए तो अब हम लोग डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। चलो तो ये मैंने आपको समझा दिया, अब मैं डेरिवेशन लिख दे रहा हूं बेटा, आप लोग फटाफट से इसको कॉपी कर लो। अगर कुछ डाउट रह जाता है आपको तो आप प्लीज मुझे बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए चलिए, तो हमने अभी देखा कि फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q0 बाई Q, तो ये क्या होगा बेटा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई x का स्क्वायर, ठीक है बेटा, क्योंकि हम लोग x स्क्वायर से आपका यहाँ पर फोर्स लगाना चालू कर रहे हैं, ठीक है बेटा। ओके, तो ये आपका फोर्स आ गया, ठीक है। नाउ फॉर वर्क डन थ्रू dx, ठीक है बेटा, तो dw इज इक्वल टू आपका f dx था, f डॉट dx था बेटा, ठीक है, f डॉट dx लिखना बेटा, ठीक है, f वेक्टर डॉट dx वेक्टर, तो dw हो जाएगा बेटा आपका f dx cos 180 डिग्री, dw आपका आ जाएगा -f dx, क्या बात है, ठीक है, ये dw आ गया आपका, ठीक है। dw आपको यहां पर मिल गया है, तो अब आप क्या करेंगे बेटा, टोटल वर्क डन फाइंड करेंगे। टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनर f dx, ठीक है। अब ध्यान दीजिए बेटा, dw का w हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे बेटा इन्फिनिटी से लेकर r तक,
इन्फिनिटी से लेकर आर तक की लिमिट लगेगी बेटा। माइनस को आपने बाहर निकाल दिया, फोर्स की वैल्यू वो रही बेटा आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है बेटा, क्यू नॉट बाई एक्स का स्क्वायर डी एक्स, आपको ये मिलेगा, ठीक है बेटा। अब आप देख सकते हो बेटा वर्क डन आपका क्या आएगा बेटा, माइनस क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर -2 डी एक्स, आपके पास ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या बनेगा ये, तो वर्क डन इक्वल्स टू आपको बन जाएगा माइनस, और लिमिट लगाना भूल गया बेटा, इन्फिनिटी से आर तक, प्लीज लिमिट साथ साथ में लिखते रहिएगा, ठीक है, छोड़ मत दीजिएगा। माइनस क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ध्यान दीजिएगा आपका यहाँ पे लग जाएगा एक्स टू द पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, ठीक है बेटा। यहाँ तक से हम पहुँच गए, चलिए बेटा फटाफट से लिख लीजिए, यहाँ तक से लिख लिया सबने, लिख लिया। ओके बेटा, आ रहा है बेटा आपको समझ में, ठीक है, कोई डाउट है तो बोलिएगा। डेरिवेशन 3 मार्क्स में, ठीक है, 3 मार्क्स की डेरिवेशन रहेगी। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब इतना नहीं, अभी तो ये पहला ही डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जब आएंगे तो बता दूंगा बेटा। डाइपोल के डेरिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। अरे बेटा भर के इसका सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो बोर्ड्स में हर साल आएगा वो है कैपेसिटेंस का, जिसमें कि आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो, ठीक है, वो वाला हर साल ही आता है। हाँ जी, हर साल आता है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर, इंसुलेटिंग स्लैब डाल दोगे, वो हर साल आएगा। इस साल भी 5 मार्क्स का आया था, पिछले साल भी आया था, हर साल ही आता है। हर साल ही आता है, हर साल, ठीक है। दिल्ली वाले रीजन में नहीं आता, ठीक है, दिल्ली वाले रीजन में नहीं आता, इस रीजन में तो हर साल ही आता है। दिल्ली वाले छाती पीटते रहते हैं, हमारा नहीं आया। कौन है दिल्ली वाला? और कौन? ओए तू दिल्ली जा रहा है ना? तू तो गया बेटा। जरूरी नहीं है कि दिल्ली जाऊं। अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, लिख लिया रे वैभव, चल जल्दी लिख लिया सबने। अब देखिए बेटा, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या आ रहा है बेटा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपका -1/x इन्फिनिटी से आर तक, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या आएगा, -क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा बेटा -1/r, ठीक है, प्लस 1/इन्फिनिटी, यही बनेगा ना। नहीं, उन्होंने इस माइनस को बाहर निकाल के प्लस किया था, अभी मैं कर दूंगा ना इसको, ठीक है। वहां पे बुक में नहीं लिखा था ना, बट यहाँ पे मैं भी उसी कंक्लूजन में पहुंचूंगा, चिंता मत करो, है नहीं। 1/इन्फिनिटी आपका 0 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है बेटा, प्लस। तो क्या कंडीशन आ रही है बेटा वर्क डन की, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर, है कि नहीं। ये वर्क डन आ गया, ठीक है, क्या गया बेटा, ये वर्क डन आ गया, वर्क डन आ गया। अब अगर वर्क डन आ गया तो वर्क डन के बाद क्या निकालेंगे बेटा, अब निकालेंगे बेटा हम लोग यहाँ पे इसका पोटेंशियल, ठीक है। तो V को क्या होता है बेटा, वर्क डन बाई चार्ज, तो लगा दो बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर बाई क्यू नॉट, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल। तो V कितना आ गया बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, आ गया बेटा। तो ये आपका यहाँ पे कंडीशन बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, देख लीजिएगा एक बार, कोई डाउट है तो बोलिएगा, ठीक है। हाँ ये सिंपल है, ठीक है। चलिए ये तो डेरिवेशन हो गया, अब सवाल लगाएंगे, ठीक है। अब लगाएंगे बेटा सवाल, हाँ जी एकदम सवाल तो लगाना है ना बेटा, फिजिक्स की क्लास में आए हो बिना सवाल लगाए कैसे जाओगे भाई, न्यूमेरिकल तो लगाना पड़ेगा ना, न्यूमेरिकल सब सॉल्व करके तो जाएंगे। चलिए बेटा सवाल लगाते हैं, फटाफट डेरिवेशन लिख लीजिए बेटा, अब लगाएंगे सवाल। तो क्या हो गया, हाँ बुझा देना, हो गया तो कितना क्या कर रहा है, हाँ लगा दो उधर ही, हाँ कोई बात नहीं, बैग नया खरीद लेंगे। अरे मैं नहीं खरीदूंगा, तुम लोग खरीद लेना। चलो जल्दी लिखो। क्या उधर कौन सा रूम है, अब घर खरीदूँ क्या मैं? अब घर भी खरीद लो सर, फिर घर के अंदर भी ट्यूशन चला रहे मतलब है। अरे रे भाई साहब, लिख लिया सब लोग, फटाफट से लिख ले।
सर हमारे फील्ड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का है। हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चल रहेगा अभी, कोई बात नहीं, कर लो, फील्ड चलता रहना चाहिए, तभी तो मेरा यहाँ पे बनेगा ना कैपेसिटेंस। हाँ पहले 10 मिनट पहले छोड़ देते हैं। क्या बात है, बढ़िया है। हमारे टीचर्स ऐसे बैठ के आते हैं, चले जाते एक हैं। क्लास में एक टॉपिक सर, आज पढ़ाएगा, तो बाकी सर, कुछ सर, आज तो सर, वो भी नहीं दिया lunch। सर आज मैं लिख के दे रहा हूँ सर, भाई में कोई नहीं आया ना। अबे ये पीडब्ल्यू में केवी वाले टीचर पढ़ाने आ गए क्या? सर, वो खुद लेट आए और lunch break आज ले मैं लिया। लिख के दे रहा हूँ सर, हम नहीं गए ना, पक्का मानस सर ने 2 एक्सरसाइज तो खत्म कर ही दिया। है क्या? देखो, तीसरे उसने यार सारे questions कराया है। सारे क्वेश्चंस कराए सर। सर, उस दिन 2 कराया सर उसने, देखो। सर मैं रिलेशन का क्वेश्चन पूछा था कि सर ये वाला क्वेश्चन करा दो ट्रायंगल का, हाँ। बोलते सारे क्वेश्चन नहीं करा आप सारे करने में सर बोले ओए। 4 questions और बोल रहे थे। क्या बात है। सारे क्यों नहीं आए, ये बोल रहे थे ना। मास्क मंगवा रहा ना। क्या बात है, क्या सर, बात आज है, हम सर ने हमारा lunch period छीन लिया। है क्या? अच्छा है। सर सर रोज की बात है सर, इसलिए हम फर्स्ट पीरियड में खाना खत्म कर नहीं, आज पूरा ही छीन लिया। पूरा डांस में। सही बात है, सही बात है, कौन सा नाम? काफी अच्छा मतलब है। मतलब खुद ही लेट आया, पता नहीं कुछ काम के कारण, और फिर तुम्हारी मतलब तुम्हारा पूरा लंच छीन लिया, क्या बात है। ऐसे टीचर प्रिंसिपल के बहुत ज्यादा खास होते सही बात है ना। तुझे कैसे पता? हैं। ये कुछ हाँ में हो। उसने बेचारे ने ऐसे टीचर झेल रखे हैं शायद, है ना। चलिए बेटा सवाल लगा, ठीक है, पहला सवाल। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट ए विच इज एट अ पोटेंशियल ऑफ -2 वोल्ट, ठीक है, एट अनदर पॉइंट बी इज 18 जूल, फाइंड VB। आपको VB निकालना है, ठीक है बेटा। तो मैं आपको अब क्वेश्चन समझाता हूं क्या हुआ है बेटा। क्वेश्चन को एक बार बेटा समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपका सोर्स चार्ज है बेटा, ठीक है। सोर्स चार्ज में एक पॉइंट था बेटा आपका A, ठीक है बेटा। इस पॉइंट से आपके B पॉइंट तक, ठीक है, आपका जो वर्क डन किया गया, यहां पे वर्क डन आपका निकल के आया बेटा 18 जूल का। ए पॉइंट पे आपका जो ये पोटेंशियल है बेटा VA, वो दिया गया है -2 वोल्ट का। किसका बेटा? -2 वोल्ट का। आपको VB निकालना है, ठीक है बेटा, VB आपने निकालना है। और आपका जिस चार्ज के ऊपर वर्क डन किया गया है बेटा, वो है आपका Q0, आपको दिया गया है 3 कूलम का, ठीक है बेटा। तो बताइए बेटा VB क्या होगा? तो ये तो बहुत ही सिंपल है ना। अरे यार देखो, VAB जो होता है बेटा, वो क्या होता है? VB - VA होता है ना। और ये क्या होता है बेटा? वर्क डन बाय चार्ज नहीं होता। हाँ तो ये तो रहा। तो VB क्या होगा बेटा? VB = W/Q0 + V हो जाएगा ना। तो W कितना है बताओ? 18। Q0 कितना है बताओ? 3 - 2 है ना। अब क्योंकि प्लस है ना बेटा, प्लस माइनस है नहीं। अब इसको करेंगे सॉल्व बेटा, तो 18 - 6/3 तो कितना आया बेटा? 12/3 तो कितना आया बेटा? 4 वोल्ट। आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? ओ आप लोगों ने क्या ऐसे काटा क्या? हाँ तो एक ही बात है, इसको काट दिया, 6 - 2 भी तो 4 ही आएगा, ठीक है क्या? नहीं 8 कौन 8 बोल रहा था भाई? ये तो रहा 4 वोल्ट ही तो आ रहा है। कौन 8 बोल रहा था? मैं तो नहीं सुना। किसी ने कोई 8 बोल रहा था क्या? कौन था? ओ कैसे 8 निकला भाई? ओए कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। चलो अगला लगाए बेटा। अगला सर्वे अगला लगाते हैं ना बेटा। अगला बहुत तगड़ा क्वेश्चन लग रहा है, अच्छा लग रहा है देखने में। देखो तो बेटा ये सवाल तो हो गया, कर लेंगे ना आप लोग। चलिए बेटा, ठीक है। अगला सवाल देखिए बेटा। अगला सवाल बोला है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियाई, ठीक है बेटा। सरफेस ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई बोला गया है, ठीक है। Z = 50। Z = 50 का मतलब क्या होगा बेटा? कि उसके अंदर 50 प्रोटॉन भरे हुए हैं। कितने बेटा? 50 प्रोटॉन। क्योंकि आप जानते हो ना हमेशा एटॉमिक नंबर Z होता है ना, और एटॉमिक नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन ना। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब कि हमारे पास 50 प्रोटॉन है, तो मतलब हमारे पास कितना टोटल चार्ज है बेटा साहिल? 50 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ हाँ इतना हमारा चार्ज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसकी रेडियस कितनी दी गई है बेटा?
ये हमारा आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा आर, क्योंकि सरफेस में निकाला ना हमने, ठीक है। और गिवन हमारे पास चार्ज ऑन प्रोटॉन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए फटाफट ये क्वेश्चन खुद से लगा के बताइए, कम ऑन, उसके सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है, कम ऑन जल्दी निकालो, जल्दी करिए बेटा। के क्यू बाई आर लगाएंगे, के क्यू बाई आर, के की वैल्यू पता है आप लोगों को, क्यू की वैल्यू दी रखी है 50 इंटू क्या करना है आपको पता ही है ना, और आर आपका रेडियस हो जाएगा। चलो जल्दी भाई जल्दी करिए, जल्दी करिए, कितना आंसर आ रहा है? रेडियस दिया हुआ है, अबे वो के का वैल्यू बोल रहा है, कांस्टेंट का वैल्यू बोल रहा है, 9 की वैल्यू तो 9 होता चलो रहस्य से पर्दा उठाया जाए। 10 टू द पावर 6 है बेटा, देख लेना ध्यान से। क्लोज था सर, क्लोज क्लोज था। था, है। का आ गया क्या बोल दिया, क्या बोल रहा कौन बोला? और तेरा नहीं है, तू भाग रहा है, तू कर जल्दी, वो तो सबका आ गया, तेरा ही नहीं आया, जल्दी कर। क्यू कितना है बेटा 50 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। हाँ इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना, अब तो इसको 15 करना पड़ेगा तब तो। हाँ तो उसको 8 इंटू 10 टू द पावर 6 कर दो ना, हाँ वही आ रहा है। सर बोला अबू, बोल बोल बोल। ना बात कर, डायरेक्टली कट रहा है, 9 9 कट जाएगा और 5 50 इंटू 6 1.6 10 है, 50 इंटू 1.6 तो कितना होगा? 80 नहीं होगा तो 80 होगा, क्योंकि 60 इंटू 5 तो 80 होता है, पर में 80 होता है तो पॉइंट लगाया था। हाँ तो ये 80 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट, हाँ हाँ सही सही है, ठीक है। 80 टू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, इतना आएगा बेटा, ठीक है। ये 50 इंटू 1.6 तो 80 हो जाएगा। हाँ सर यही आ रहा है, यही आ रहा है। हाँ अरे मैं भी खुद कंफ्यूज, मैं सोच रहा हूँ 50 इंटू 1.6 तो 8 होगा ना, फिर बाद में रियलाइज तो 50 है क्योंकि 5 इंटू 1.6 तुम्हारा 8 होगा ना। क्या बात है बेटा, हक दिया है। बेटा वो जो एक्स्ट्रा 10 आया ना वो दहेज में ले जाना, ठीक है बेटा। अब तो नहीं होता, अब तो नहीं होता, ये देखो हो गया रे, लिख लो रे जल्दी, हगोड़ो, इधर ध्यान दो। अब अगला सवाल कर ले, चलिए अगला सवाल देखिए बेटा, ये बहुत सिंपल सवाल है। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है बेटा, पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। ये आपका क्यू है, फटाफट लिए क्यू है बेटा, ठीक है। लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, ठीक है बेटा। आर कितना है बेटा 9 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो आपको ये बताना है कि अगर हेंस obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 to the power minus 9 coulomb from infinity to point P। आपको infinity से इस 9 सेंटीमीटर तक इसको लेकर आना है, इस चार्ज को, ठीक है बेटा। तो आपको बताना है कि आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा। Does the answer depend on the path along which the charge is brought? आपको ये बताना है, ठीक है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि आपकी कितनी पोटेंशियल रहेगी बेटा। यहाँ पे ना इन्होंने बस आपको बेवकूफ बनाने के लिए इतना लंबा सवाल किया है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर थोड़ा दिमाग लगाओ तो आप जानते हो बेटा कि इस चार्ज के ऊपर जो है बेटा, ये आपका जो ये क्यू ये दिख रहा है ना बेटा, ये इस चार्ज के ऊपर तो आपका कभी पोटेंशियल डिपेंड ही नहीं करेगा ना।
पोटेंशियल किस चार्ज का निकालना है, मुझे इस चार्ज का निकालना है, तो मेरा तो उसी चार्ज के ऊपर ही पोटेंशियल डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये मेरा Q है, ये क्या है बेटा, मेरा Q है, और ये मेरा R है। जब मेरे पास Q है और R है तो मैं तो V तो कैसे भी निकाल सकता हूँ ना, तो मेरे को थोड़ी ये सब इन्फिनिटी इन सब से मेरा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो क्या करना है बेटा, मुझे सीधा क्या निकालना है, V निकालना है। तो V कैसा आएगा बेटा, तो सीधा यही आएगा ना, है कि नहीं, सीधा वही आएगा, क्योंकि यही मेरा चार्ज है, यही मेरा डिस्टेंस है। तो 9 सेंटीमीटर को आप मीटर में कितना लिखोगे, 9 × 10⁻⁴, हाँ 0.09 मीटर लिख दो, है नहीं, हो गया, सिंपली सॉल्व हो जाएगा। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना आएगा, देख लो बेटा, ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, हाँ 4 × 10⁴ वोल्ट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने जो आंसर निकाला, इस आंसर को निकालते वक्त क्या आपने इन्फिनिटी को कंसिडर किया, नहीं किया, ठीक है। इसका मतलब यह हो कि इन्फिनिटी से 9 सेंटीमीटर तक जो पाथ था वो इररिलेवेंट हो गया। मुझे यहां पर सिर्फ और सिर्फ इसी बात पे ध्यान देना है कि वो चार्ज लास्ट में एंड अप कहां हुआ है, वहां मेरा पोटेंशियल मैटर करता है, ठीक है बेटा। वो कहां से आया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इधर से आया है, चाइना से आया है, अमेरिका से आया है, नहीं, हमें नहीं फर्क पड़ता, कहीं से भी आया हो, वो एंड कहां हो रहा है, इंडिया में एंड हो रहा है वो, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो इंडिया की पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम, ठीक है। पाकिस्तान में एंड हो रहा है, पाकिस्तान की पोटेंशियल निकाल दी, ठीक है। तो दैट्स इट, ठीक है। तो हमें इसलिए ध्यान रखना बेटा, ये कभी भी पाथ डिपेंडेंट नहीं होगा कि उस पाथ पे ये डिपेंड कर गया, ऐसा कभी नहीं होने वाला कि ऐसा आपने बोल दिया सर ये पाथ डिपेंडेंट है, अलोंग द पाथ ये डिपेंड कर रहा है, तो उस पर ये कभी डिपेंड नहीं करने वाला, ठीक है। तो इस बात का प्लीज आप ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, आपसे मिलेंगे कल कितने बजे, 4:30 बजे, ठीक है। 4:30 बजे हम लोग आगे इसका डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे, डाइपोल कल यहाँ इसका स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा।